बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या आता है फ्लोरीन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर एसी सेलेनियम, टेलोरियम, फिर आता है फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी है बिस्मथ, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये एंटीमनी होता है, ये बिस्मथ होता है ना। फिर बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है बताओ। पी ब्लॉक एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? बताओ। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पढ़ा है ना। हाँ, ये इंक्रीजेस कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? बताओ। डिक्रीजेस। कम बढ़ेगा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब क्या है कि उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? कम। और माइनस आई इफेक्ट क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लेने की थोड़ी ना, लेने की, देने की, लेने की। और नीचे जा रहे हो तो लेने की टेंडेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही ना, कंफ्यूज हो रहे हैं हम इसमें। हाँ, यहाँ पर फिर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो माइनस आई क्या होगा? इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। कुल मिला के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। समझे? इसको बना लो इस चार्ट को। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने का मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाला। तो जैसे चाहिए होंगे वही खींचेगा। कल सुबह सुबह बुलाएंगे, कल से 110%। ठीक है। थोड़ा अभी हैं नहीं, थोड़ा सा क्या हो गया था? नहीं, हम क्यों? प्रैक्टिकल होने बस आएगी स्कूल की पॉसिबिलिटी। अगर एक बार आ गई तो बस पॉसिबिलिटी है, एक बार आ गई बच्चे भर में आ जाए बस, तो फिर आती रहेगी हैं। एक तो ये है कि वहाँ से यहाँ आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? हम कर डिस्कशन, बस अभी मीटिंग चल रही, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने सर जो आपके अपनी के साथ नहीं होता है, जाना कहाँ रुक गए नहीं है। सुबह का कर लो यार, सही रहेगा हमें भी। हम मना कर रहे हैं लेकिन अभी स्कूल मत जाओ, छोड़ो चक्कर। स्कूल कौन जाता है? तुम जाना, तुम मत जाना। तुम्हें तो क्या है, 12th में जाना तो अपना खूब। जाना तो पड़ेगा। हाँ, एक आध दो दिन हो आया करो संडे अंडे को हैं, या हम संडे के अलावा सैटरडे को छुट्टी कर दिए करेंगे, सैटरडे को चले आया करो। तो तुम तो नहीं जाओगे, तुम्हें सुबह बुला लेंगे, है ना। तुम्हें सुबह बुला लिया करेंगे। अच्छा, आप मतलब किसी एक को सुबह? जैसे कि रात में वीडियो बनाने में दिक्कत होती है ना,
अच्छा हम समझ गए ना, एक काम किया Recording एक दिन आप चले गए, एक दिन मैं चला गया, एक दिन आप चले गए, मैं चला गया, ठीक है। लेकिन इसको भी तो तुम्हारे साथ पढ़ना है। ये ना पता है। चलो जल्दी सवाल लिखो कर जाओ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक, करेक्ट ऑर्डर बताना है माइनस आई इफेक्ट का, क्या होगा। चलो पहला क्वेश्चन। दूसरा, देखो सवाल फील के साथ ही करने, डायरेक्ट ये नहीं कि बता दिया माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फील के साथ माइनस आई क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक, नहीं तो अगर तुम ऐसे करे रहोगे तो वो रट गए एक तरह से, और अगर समझते समझते करोगे तो वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में, बाकी सब चीज़ें भूल जाएंगी, कॉन्सेप्ट बस बैठाना है दिमाग में। थर्ड, नीचे नोट करो सवाल, फिर डिस्कस करें। देखो ऑर्गेनिक में बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन है ही नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हो गए नोट। चलो पहला बताओ, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा। ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। क्यों, इसका एस करेक्टर ज़्यादा है, एस पी हाइब्रिडाइज है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा दूसरे से, ठीक है। क्यों खींचना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो खींचना चाहेगा, तो इस वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। फिर ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। 1 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 3। इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी माइनस आई इफेक्ट, सबसे ज़्यादा किसका होगा। क्लोरीन। क्लोरीन का क्यों, क्या एक्सेप्शन टाइप का, फ्लोरीन इज़ ग्रेटर देन, क्लोरीन इज़ ग्रेटर देन ब्रोमीन। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन। एक्सेप्शन लिखाए थे क्या, अपने मन से एक्सेप्शन, कुछ भी एक्सेप्शन। फोन में FON। फिर मतलब फ्लोरीन जो है वो विड्रॉ करना चाहता है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो है फ्लोरीन के ऑर्बिटल में, क्लोरीन में भी है, आयोडीन में भी, ब्रोमीन में भी कमी है।
ये यहाँ एच नहीं होगा, तीसरे वाले में से कहाँ नहीं होगा? सी एच नहीं होगा, सी एच नहीं होगा। हाँ ठीक ठीक, बहुत बड़ी चीज़ बताई। 1 मिनट, वहाँ एच कर ट्रिपल बॉन्ड हटा लो, एच कर लो, ऐसा बताते तो ज़्यादा सही रहता। देखो ऐसे ही तो लिखा था हमने, देखा करो सही से। फिर यहाँ पर इस वाले सवाल में 1 मिनट रुक जाओ। डबल बॉन्ड एन की है ना, ठीक है। चलो बताओ थर्ड का ऑर्डर। पहले की होगी, सबसे ज़्यादा माइनस इफेक्ट किसका होगा? फर्स्ट का। फर्स्ट को किसी भी कंपाउंड में लगा दो, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यही शो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अब सी एच सब में सेम है, सी एच सेम है, डबल बॉन्ड सेम है। अब कैसे देखोगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन, तो हमें पता होता है सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा। फर्स्ट को लगा दो किसी में, ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और थर्ड वाला कम तेल का मचाएगा किसी भी कंपाउंड में। अगला वाला बताओ। अगला वाला सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर हाइड्रोक्साइड, ऑर्डर एज इट इज। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट की होगी, क्यों होगी भाई फर्स्ट की? एसपी हाइब्रिडाइज है। हाँ तो एसपीआई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होगी, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, इसी कारण बस उसका आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये एसपी हाइब्रिडाइज है। सेम यहाँ पर है, ये sp2 है। सी और एन यहाँ पर भी है, sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी सबसे कम। तो ऑर्डर ये होगा, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसका होगा, फर्स्ट वाले का। ठीक, क्यों ज़्यादा होगा माइनस आई इफेक्ट सबसे फर्स्ट वाले का, क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा थी। हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है माइनस आई इफेक्ट में? इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि टेंडेंसी अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब भी होता है विड्रॉइंग। तो विड्रॉ वही करेगा जिसको चाहिए होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को दिमाग में बैठाना है। अब अगर प्लस आई का पूछता तो सारे उल्टे हो जाते, ना। नेक्स्ट सवाल। बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? स्टेबिलिटी नहीं, माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है? CH2। चलो नोटोगे? 6 में बताओ किसका ज़्यादा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट की ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट, क्यों? ये sp हाइब्रिडाइज है कार्बन, और ये sp2। सेकंड बताओ, सेवेंथ का बताओ आंसर। ऑप्शन देते हैं सेवेंथ में। ए ऑप्शन, ऑप्शन देख लो और ऑप्शन के हिसाब से आंसर बताओ।
नन ऑफ दीज, ठीक, नॉट नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा सही है? नन ऑफ दीज तुम्हारा सी इक्वल है, गलत, दोनों का गलत। एक बार बता सकते बताओ तीन जल्दी नंबर बताओ। पूरा सही। फर्स्ट की ज़्यादा है, हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार डबल वन लगा, उसमें 3 बार डबल वन लगा। नहीं ए वाला होगा, लेकिन इसलिए होगा क्योंकि वो साइक्लिक है, इसलिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब अनसैचुरेटेड बढ़ जाता है ना, वो तो अनसैचुरेटेड। उसने कुछ और रीजन है कि पहले की ज़्यादा होगी। हाँ पहले की ज़्यादा होगी। रीजन बताओ सही से, रीजन बता रहे हैं। इसका रीजन बताओ। रीजन जो बता लेगा समझ लो वो इसलिए होगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। 4 वो 3 sp हाइब्रिडाइज्ड वो है। सही बताया, एकदम सही। यहाँ पर फिनाइल में देखो, सही लॉजिक, सही पकड़े हो। पहला कार्बन देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, चेक करो। इसका भी पहला तो लग रहा था बराबर, पहले क्या दूसरे में जाओ ना, भी दूसरा भी तो बाकी है, H। दूसरे को देखा तो इसका भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2। फिर तीसरे इसके एटम में गए, वो कार्बन था और sp2 हाइब्रिडाइज था, ये तो हाइड्रोजन है ना, sp2 भी हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट? फर्स्ट की ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? रीजन लिख लो, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ sp2 कार्बन, ठीक। और एडिटिव प्रॉपर्टी भी तो बताए थे एक, उसका कारण भी है, तो लिख लेना ड्यू टू मोर नंबर ऑफ sp2 कार्बन, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ sp2 कार्बन, लिख लिया। एंड इट इज एडिटिव, एंड इट इज एडिटिव इफेक्ट, ये एडिटिव इफेक्ट है, समझे? अब लास्ट क्वेश्चन और लिख लो बस। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग, सवाल लिखना। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग ऑन अटैच्ड ग्रुप इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग ऑन attached group in the following molecule, on attached group in the following molecule, ठीक है। तो तुमको फिनाइल का इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, ठीक है। ये ए कंपाउंड है, हाँ ये बी कंपाउंड है, ये ए है ये बी है। फिनाइल का तुम्हें इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, बताओ। अभी और भी सवाल है बट वो कल कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब कराएंगे। कल क्या कराएंगे आप? मैथ की? कल मैथ तो फिर उसी कल केमिस्ट्री करेंगे। प्लस आई माइनस आई बताना ना मुझे। हाँ, ए में मतलब बताना है कि फिनाइल ए कंपाउंड में प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, बी में प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। फिनाइल के बारे में बताना है, लिखा है ना सवाल। बताओ जल्दी। बी में माइनस आई इफेक्ट होगा, बी में फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट होगा और ए में प्लस आई। प्लस आई, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एल्काइल ग्रुप जो होता है वो हमेशा प्लस आई शो करता है। क्यों प्लस आई शो करता है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है।
और यहाँ पर देखोगे इस कार्बन से, तो ये कौन सा शो कर रहा है बताओ, प्लस आई ये शो करेगा, तो ये माइनस आई शो करेगा। ठीक, अगले वाले में बताओ फिनाइल, अगले वाले में फिनाइल क्या शो करेगा, माइनस आई बता रहे थे ना, तुम बताओ। बताओ क्या है यार, अभी इतने सारे सवाल कर चुके हो। ये कार्बन है यहाँ पर, ये भी कार्बन है, ठीक है। फिर कार्बन के बाद यहाँ पे जैसे ही तुम जाओगे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 है, चलो ठीक है। फिर जैसे ही तुम यहाँ पर गए, ये तो ये कैसा था, यहाँ पर जैसे गए तो यहाँ ऑक्सीजन मिला, यहाँ पर जैसे आए तो कार्बन मिला, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो अपने साइड ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये माइनस आई तो वो प्लस आई। ये प्लस आई शो करेगा, सही है, ठीक। कौन प्लस आई ज़्यादा है, कौन माइनस आई ज़्यादा है। अब ऑर्डर बचते हैं, ऑर्डर भी नेक्स्ट क्लास में ही लिखाएंगे, प्लस आई के और माइनस आई के। अभी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला डाउट है क्या नहीं क्लियर हो रहा है। कि जब फ्लोरीन का साइज छोटा होता है हम्म